मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ट्रायंगल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन ये हमारे क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस क्वेश्चन में कहा गया है, दी हुई आकृति में, यानी जो आकृति हमें दी हुई है ये पी क्यू आर डी ई, अर्थात डी ई ये वाली रेखा और ओ क्यू यानी ये वाली रेखा, ये दोनों रेखाएं आपस में उसने समांतर दी हुई हैं। इस का मतलब होता है समांतर। फिर कह रहा है और डी एफ, यानी डी एफ ये वाली रेखा हमारी इस त्रिभुज में, और ये किसके समांतर है, ओ आर की। तो ओ आर हमारी ये वाली रेखा इसके समांतर हो गई है। दर्शाइए कि ई एफ, मुझे क्या सिद्ध करना है, दर्शाने का मतलब होता है सिद्ध करना, मुझे सिद्ध करना है ई एफ समांतर किसके है, क्यू आर के। तो क्यू आर हमारी ये है, ई एफ हमारी ये है, यानी इस रेखा के समांतर। ये मुझे सिद्ध करना है कि है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो दी हुई चीज़ होती है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, दिया है। तो मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर है ओ आर की। सिद्ध करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, सिद्ध करना है। मुझे जो सिद्ध करना है वो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस हेडिंग में। तो जो सिद्ध करना है वो हमारा ये रहा, ई एफ समांतर क्यू आर। ये मुझे सिद्ध करना है, ई एफ समांतर क्यू आर, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्यू आर। क्वेश्चन में पर्याप्त आंकड़े दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में हम दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, एक पी क्यू ओ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, हेडिंग डालेंगे उपपत्ति हेडिंग के आगे हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में, यानी किस किस त्रिभुज में हम देख रहे हैं, पी क्यू ओ में, यानी इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं। किस वाले में, पी क्यू और ओ, यानी इतना त्रिभुज, केवल ये वाला भाग त्रिभुज का। इतने भाग में हम जब देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये रेखा इस रेखा की समांतर दी गई है। एफ है वो ओ क्यू पे कैसी दी है, समांतर दी है, यानी इस रेखा की ये रेखा समांतर है। यहाँ पर लिख देंगे हम थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या देख रहे हैं, थेल्स प्रमेय से देख रहे हैं कि इस पूरे त्रिभुज में ना इसके समांतर है ना इसके समांतर है, लेकिन इस रेखा के समांतर ये वाली रेखा है। तो त्रिभुज के जिस रेखा के समांतर ये रेखा है वो उन दो बिंदुओं को जिस बिंदु पर कट करेगी ना, उसके जो बनने वाले अनुपात होंगे वो सदैव बराबर होंगे। तो थेल्स प्रमेय से हमारे पीई, जो पीई होगी हमारे इतना भाग पीई, तो यहाँ पर इसे यहाँ पर टच कर रहा है तो ये हो गया पीई। अब यहाँ पर ई क्यू, तो पीई बटा हमारा क्या हो जाएगा, ई क्यू बराबर रहेगा हमारा इस वाले अनुपात के। तो यहाँ पर यहाँ टच कर रहा है तो पी डी, यानी पी डी कर दिया हमने बटा डी ओ, बटा हम कर देंगे डी ओ। तो ये भाग हमेशा बराबर रहता है। तो ये हमने लिया किससे, थेल्स प्रमेय से। तो इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब हम यहाँ पर फिर देखेंगे अलग त्रिभुज में पी ओ आर में। अब हम इतना भूल जाए त्रिभुज, तो मुझे केवल इतना देखना चाहिए अभी। तो इसमें हम देखेंगे त्रिभुज पी और ओ आर में, पी ओ आर में, यानी इतने त्रिभुज में देखेंगे हम। तो इतने त्रिभुज में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी दो रेखा मुझे समांतर है किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। पहली भुजा एक, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये। तो दूसरी भुजा के समांतर ये भुजा है। तो जिस भुजा के समांतर है और अलग दो भुजाओं को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ये, तो जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है ये, तो उन बिंदुओं में जो अनुपात बनेंगे वो सदैव एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अनुपात क्या बन रहे हैं, अनुपात बन रहे हैं पी डी, इस बिंदु पर कट कर रहा है तो ये हो गया पी डी बटा अनुपात क्या बनेगा, डी ओ। अनुपात बनेगा हमारा डी ओ बराबर किसके रहेगा, पी एफ, यानी पी एफ बटा पी एफ बटा एफ आर। ये अनुपात बनेगा हमारा एफ आर। ये हमारा कैसे लिया गया, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से। इसे नाम दे देते हैं हम समीकरण 2। अब ये समीकरण पहली, ये समीकरण दूसरी। अब इस समीकरण में अगर हम देखें कि कोई साइड में इक्वल तो होगी, तो कोई साइड इक्वल होगी तो हम देखें इसकी राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो इसकी राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 1 हमारी ये है, समीकरण 2 ये है। तो इन दोनों समीकरणों को जब हम लेकर चलेंगे तो हमारा हो जाएगा पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा बराबर हो जाएगा इसके। आपको रीजन मैंने अभी बता ही दिया। ये बराबर क्यों हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसलिए क्योंकि इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड आपस में जब बराबर है, कोई मतलब दो समीकरण बन जाए, अगर कोई दो समीकरण बन गई, उनकी कोई भी साइड अगर दोनों समीकरणों में सेम दिख रही है तो उनकी दूसरी साइडें जो बनेंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। तो इसमें इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड आपस में सेम है, तो ये वाली भी हमारी सेम होगी, इसलिए हमने ये दोनों यहाँ पर लिख दिए बराबर करके। तो अब जो हमारा यहाँ पर बना है, ये बन गया हमारा कि पी ई और ई क्यू, ये वाली रेखा का अनुपात, और पी एफ यानी पी एफ और एफ आर यानी इस पूरी रेखा का अनुपात, ये हमारा जब बराबर होता है इसके बटा ये और इसके बटा ये, तो ये जब बराबर होता है तो हमारी जो रेखाएं होती हैं जिस बिंदु पर ये कटती हैं, यानी ये वाली रेखा और ये रेखा,
इस पूरे त्रिभुज में अगर हम देखें, इस पूरे त्रिभुज में, तो ये अनुपात ये और ये अनुपात ये हमने अभी बराबर यहाँ पर निकाला है। तो बराबर यहाँ पर भी निकाला है, तो हम कह सकते हैं मुझे ये अधिकार मिल गया कि ये रेखाएं बराबर समांतर होंगी एक दूसरे के। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए अगर ये रेखाएं आपस में समांतर ना होती तो ये हमारा निकलता ही ना है। ये समांतर है इसलिए ये निकल के आया। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं ई एफ, वो किसके समांतर है? वो समांतर है क्यू आर के, वो समांतर है क्यू आर के। जब हमारा ई एफ यानी ये वाली रेखा इतनी और क्यू आर यानी ये वाली रेखा, जब ये दोनों आपस में समांतर हैं तभी तो हमारा इसका ये अनुपात बराबर निकल के आया। पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर, ये आपस में बराबर तभी आएगा जब ये रेखाएं आपस में कैसी होंगी? समांतर होंगी। जब ये अनुपात हमारा बराबर आ गया तो रेखाएं आप वैसे भी, जब अनुपात तभी निकलेगा जब ये रेखाएं आपस में वैसे समांतर होंगी पहले से, तभी अनुपात निकलना मुमकिन है, अर्थात ये निकलता ही नहीं। अब ये जब निकल आया हमारा तो हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं होंगी हमारी ये वाली इस पूरे त्रिभुज की ये दो रेखाएं आपस में बराबर होंगी, क्योंकि इन दोनों इस पूरे बड़े त्रिभुज में पी क्यू आर में जो दो भुजाएं हमारी, इनके अनुपात आपस में बराबर हमने सिद्ध कर लिए। तो रेखाएं बनने वाली दो हमारी कैसी होंगी? समांतर होंगी। ये वाली रेखा इसके समांतर ही मैंने क्यों मान ली? ये ना इसके समांतर मान ली, ये मैं इसलिए मान ली क्योंकि इसी के सामने तो ये दिख रही है ना, और इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है ना पी आर रेखा को एफ बिंदु पर, और पी क्यू रेखा को ई बिंदु पर काट रही है ना सेम दूरी पर, तो ये इसके समांतर होगी। तो हमने ये सिद्ध कर लिया यहाँ पर। तो हम लिख देंगे एच पी अर्थात हैंस प्रूफ डी हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया।